टीम वर्क, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीम में काम करते हो तो अंदर का भी कोई भी बंदा रहेगा, अगर कंपनी वाला कोई कुछ गलत सोच रहा रहेगा तो वो डर के रहेगा कि साला ये एक दूसरे को बताते हैं। आप एक दूसरे की आपकी चुगली नहीं करेगा, या आप एक दूसरे में अगर वो झगड़ा लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्या है सिक्योरिटी के लिए? क्या है? टीम वर्क। बराबर है? खड़ा रहना, सीधे से खड़ा रहना है, सरळ उभं राहा, रिलॅक्स नाही नाक्यावर असल्यासारखं। तो अगर मैं बार बार वही बता रहा हूं, अगर आप दोनों में झगड़ा लगाऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा चोरी करने का। जिसका क्रिमिनल माइंड है वो क्या करेगा, पहले टीम ब्रेक करेगा आपकी। अलग अलग आप सोचने लगेंगे तो आप एक दूसरे में बिजी रहेंगे। बराबर है ना? आप इनकी गलती ढूंढते रहेंगे, ये आपकी गलती ढूंढते रहेंगे, आप एक दूसरे में बिजी है, काम में गलतियां होती रहती है, क्योंकि आपका ध्यान किधर है? अविनाश साहब के पास, और अविनाश साहब का ध्यान किधर है? प्रवीण साहब के पास। बराबर है? तो आपका ध्यान एक दूसरे पे रहेगा, चोर अपना काम करता रहेगा। जिसको गलत करना है वो पहले क्या करता है? टीम ब्रेक करता है। अगर कोई भी बंदा आपके पास आता है और एक दूसरे की चुगली करता है, आपको बोलता है ये ऐसा है वो वैसा है, चाहे अपना भी बंदा हो, उसको सामने लाओ, भाई ऐसा ऐसा ये बोल रहा था, सच है क्या? बराबर है? बराबर है ना? तो सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? काम आसान होने के लिए क्या है? एक ही। बरोबर? दूसरी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर बार बोलता हूं, अगर मान लो आप कहाँ जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो एक बेंच पे गंदा कपड़ा पहना हुआ बंदा है और एक बेंच पे अच्छा कपड़ा पहना हुआ बंदा है। दोनों के साइड में जगह खाली है। बराबर? तो आप किसके साइड में बैठना पसंद करेंगे? आंसर दो मुझे। जिसके कपड़े अच्छे, डिसिप्लिन मतलब जिसके कपड़े अच्छे। बराबर है ना? या गंदे कपड़े वाले के पास बैठोगे? बैठ पाओगे क्या? नहीं ना? लेकिन थोड़ा सा एक चेंज करेंगे हम, आपके भी कपड़े गंदे हैं, तो अब आप किसके साथ बाजू में बैठेंगे? बताइए। गंदे कपड़े के साथ। किसके? जोर से। गंदे कपड़े के साथ बैठेंगे। गंदे कपड़ा जिसने पहना है उसके नजदीक हम बैठेंगे ना। बराबर है? क्यों? क्योंकि हमने कपड़ा गंदा पहना है। बराबर? टर्नआउट मैटर करता है कि नहीं करता है? अरे उधर जाओ ना। ठीक है? तो अगर आपका पहराव अच्छा है तो आने वाला कोई भी बाहर से विजिटर आता है, कोई भी आता है, तो आपको सर करके बुलाएगा। अगर आपने गंदा कपड़ा पहना है तो क्या बोलेगा? मेरे उसके में उसको मिलना है। बराबर है? आपको ही बोलेगा फोन लगाओ।
अगर आप डिसिप्लिन में है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, अच्छा कपड़ा पहना है, धुला हुआ है, प्रेस किया हुआ है, शूज़ पॉलिश है, शेविंग किया हुआ है, तो वो आपको बोलेगा अरे यार ये बंदा, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी का आईना होता है, सिक्योरिटी के ऊपर जज करते हैं लोग कि हाँ भाई ये कंपनी का सिक्योरिटी इतना अच्छा है, तो अंदर कंपनी भी अच्छी ही रहेगी। बराबर है ना। आपने अगर अच्छा कपड़ा पहना है तो आके बोलेगा साहब मुझे फलाना साहब को मिलना है या फलाना मैडम को मिलना है, तो आप उसको बोलेंगे फ़ोन लगाओ तो सुनेगा। लेकिन कैसा भी है, इन नहीं किया है, धुला हुआ कपड़ा नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, जीन्स पैंट पहना है, ऐसा तो अपना कोई बंदा रहता नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, जो भी अपना यूनिफॉर्म भी है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजेंसी के लिए ऊपर मेहरबानी या कंपनी के ऊपर मेहरबानी करने के लिए पहनना है, अपने बॉडी पे पहनते ना हम, बराबर है कि नहीं। तो खुद का शरीर अच्छा दिखना चाहिए ना। अगर आपने अच्छा कपड़ा पहना है तो अच्छा कौन दिखेगा, आप दिखोगे या कंपनी दिखेगी? खुद पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पहले खुद को सुधारना है, बराबर ना। तो आप अच्छे दिखेंगे तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा रहेगा। शेविंग प्रॉपर करना है, बातचीत करने में भी आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई आता है तो उससे प्यार से अच्छे से सर करके बोलना है। हाँ सर बताइए, हाँ बोल कुठे जायचं आहे, कोणाला भेटायचं आहे। अगर हमने ऐसे रफली यूज़ किया बात लैंग्वेज तो क्या हो जाएगा, वो सामने वाला भी हमसे रफली बात करेगा ना, अंदर जाके कंप्लेंट करेगा क्या आपका बंदा है उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। फिर वो कंप्लेंट करेंगे किसको, एजेंसी को। तो आप अगर अच्छे रहेंगे तो आपका खुद का भी रिस्पेक्ट कंपनी के नज़र में बढ़ेगा, अंदर के साहब लोग आपको अच्छा बोलेंगे, बराबर है ना। अंदर के साहब लोगों से लेके, वर्कर लोगों से लेके बाहर के विजिटर तक सब आपसे अच्छे से बात करेंगे, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका, स्मूथली चलेगा। डिसिप्लिन मैटर करता है अपना कपड़े पहनने का तरीका। क्लियर है? यस सर। बराबर। उसके बाद क्या है, आप जहां पे ड्यूटी करते हो वहां पे हाउसकीपिंग को बुलाओ, अपना केबिन क्लीन रखो, बराबर है। हाउसकीपिंग वालों को बोलो झाड़ू पोछा करने के लिए, फ्लोर अच्छे से होना, नहीं तो गंदा है, अच्छा नहीं लगता है ना। गंदे माहौल में अपना क्या हो जाएगा, मन नहीं लगेगा काम करने के लिए, बराबर। तो अच्छे से क्लीन रखना है, अपने रजिस्टर अच्छे से लगा के रखना है, ऐसा नहीं फैला के रखना है। फैला के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको भी काम करने के लिए दिक्कत आएगी, दिखने के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा ना। 5 यस रहता है, मालूम है कि आपको, उसमें आता है ना 1 यस वर्गीकरण, जो शॉर्टिंग करने, बराबर। यस एक उसमें से 1 यस है शॉर्टिंग। अपना रजिस्टर जो रेगुलर यूज है वो एक साइड में लगाओ। कुछ रजिस्टर ऐसे रहते हैं कि दिन में 1 बार यूज होते हैं, सुबह या शाम, बराबर है। कुछ रजिस्टर ऐसे है कि हफ्ते में 1 बार ये यूज करते हैं, उसको नीचे रखो। कुछ रजिस्टर ऐसे रहते हैं महीने में 1 बार एंट्री भी होती है, बराबर है ना। कुछ ऐसे रजिस्टर रहते हैं जो वीआईपी लोगों के एंट्री के लिए रहते हैं, वो महीने में 1 आध बार आते हैं, वो सबसे नीचे रखो। उसके ऊपर हफ्ते वाला में 1 बार एंट्री करने वाला, उसके ऊपर डेली एंट्री होने वाला दिन में 1 बार, उसके ऊपर दिन में 10 बार एंट्री होने वाला विजिटर वगैरह रहता है वो। तो क्या हो जाएगा, वो बार बार लगेगा। अगर आपने विजिटर दिन में 10 बार लगता है, बराबर है, उसको नीचे रखा तो ऊपर का ऊपर तुपड़ करना पड़ेगा। फिर फैलेंगे सब रजिस्टर, तो ढूंढना पड़ेगा, अरे कौन सा रजिस्टर है, हर बार चेक करो, बराबर है ना।
जो भी करना है अपना काम कैसे स्मूथली चलेगा उस पर ध्यान देना है। स्टैंप अपने अच्छे से लगा के रखो, स्टैंप पैड के ऊपर रखो, स्टैंप पैड ढक के रखना है क्योंकि अभी धूप बढ़ेगी, इंक सूख जाती है, छोटी छोटी बातें रहती है। अपना जो केबिन से ये जो आपने देखा होगा सिक्योरिटी केबिन को विंडो बहुत बड़ी बड़ी रहती है। क्यों रहती है? चारों तरफ से विंडो रहती है। अगर एक तरफ से दीवार है, अपना केबिन में एक तरफ से दीवार है तो एक तरफ पैक है, दीवार के नज़दीक है, लेकिन तीनों तरफ से विंडो है। क्यों विंडो बड़ी बड़ी रखी जाती है? कि सिक्योरिटी को व्यू पूरा दिखे अंदर से। तो हमने अगर विंडो के ऊपर हेलमेट रख दिया, नहीं क्या विंडो के नज़दीक में रजिस्टर की थप्पी लगाई या कपड़े टांगे तो दिखेगा क्या? कुछ लोग क्या करते हैं कि धूप आती है पेपर लगाते हैं। सही है क्या? वो विंडो रखने का मतलब ही ये है आपका वेंटिलेशन अच्छा रहे। आपको वहाँ पे 8 घंटा 12 घंटा बैठना पड़ता है, तो अगर पैक रहेगा तो क्या हो जाएगा? अंदर गंदा बास आना चालू हो जाएगा। बराबर है ना? फ्रेश हवा मिले आपको, विंडो से हवा आती जाती रहती है, आपको व्यू दिखेगा, मतलब आपका क्या आपण म्हणतो ना चैतन्य मिळतं, मन प्रसन्न रहता है, तो ड्यूटी भी अच्छी हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहता है बंदा। ये सोच के ही किसी ने जो किया है उसका निर्माण, जो इंजीनियर रहते हैं जिन्होंने बनाया, ये सब बातें ध्यान में रख के ही उसका आर्किटेक्चर ने वो डिज़ाइन किया है ना। बराबर है कि नहीं? तो उसको मेंटेन रखना किसका काम है? किसका है? जोर से बोलो ना, किसका है? सिक्योरिटी का है ना। बराबर है कि नहीं बोले साहब? तो अपना साइड का परिसर क्लीन होना चाहिए, अपनी केबिन क्लीन होनी चाहिए, अपना खुद का यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। तो आने वाला जो बंदा है ना, कुछ कंपनी के अपने सिक्योरिटी गार्ड ऐसे भी रहते हैं कि केबिन में रूम फ्रेशनर भी मारते हैं, है कि नहीं? है ना? परसों मैं एक कंपनी में गया था, वहाँ के कंपनी के मालिक ने बोला था गेट के ऊपर वो सेंटेड अगरबत्ती दिन भर लगाते रहते, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए वहाँ का। मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो क्या हो जाएगा? मन प्रसन्न रहेगा तो अपना काम करने के लिए भी मन दिल लगेगा ना। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? एंट्री करते हैं तो रजिस्टर पे प्रॉपर अच्छे से एंट्री लिखना है। अपना जो ड्यूटी रजिस्टर रहता है उस पे चार्ज अच्छे से लिखना है, जो सामने वाले को पढ़ने को आ जाए। क्योंकि आप अगर चार्ज देके चले जाते हो सकता है गड़बड़ी में एक आध बात भूल जाता है बंदा, तो आने वाला रिलीवर वो पढ़ के भी उसको समझ में आएगा ना कि हाँ भाई ये भी चलो बताना भूल गया है, लेकिन वो पढ़ के तो समझ सकते हैं ना, आज मुझे शाम को ऐसा ऐसा करना है। बराबर? बराबर है कि नहीं? इन आउट टाइम डालते समय जो प्रॉपर हम जिस टाइम में आते हैं, आप देखो मुझे एक बताओ, जो विजिटर आता है या कंपनी के एम्प्लॉय जो आते हैं, बराबर है, जिसका इन आउट हम टाइम डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हैं ना। तो उनका टाइम मान लो वो 8:25 को आया, तो 8:25 डालते हैं क्या? हम डालते हैं क्या? बोलो ना, आवाज आना चाहिए। डालते हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं परेड फिर से लूंगा। 8:23 की जगह 8:25 डालते हो क्या?
जोर से बोलो ना फिर। नहीं सर, नहीं ना, मेरा अकेले का इतना आवाज आ रहा है तो आपका 6 लोगों का कितना आवाज आना चाहिए? शर्मा रहे हो? नहीं ना, तो कितना डालते हैं? 23 के अलावा 25 डालते हैं। डालते हैं 20 के अलावा 24 के अलावा 22 के अलावा 20 डालते हैं। करते हैं ऐसा? किसका बोल रहा हूं मैं? कोई बोलते हैं पंचिंग के अनुसार टाइम डालते हैं। नहीं करना है ना वो। जो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या कि जो वर्कर लोग आते हैं या कोई भी आता है तो आप बोल रहे हो वो गलत है, आप उसको सपोर्ट करेंगे। जो एक्चुअल टाइम है वही डालते हैं ना, 8:23 तो 8:23 ही डालते हैं ना। तो मैं वही बोल रहा हूं, मतलब 8:27 को आया तो कितना डालते हैं? 27 मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो 27 को 30 करते हो क्या? वो करने देगा क्या? 25 डालोगे क्या? नहीं ना, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग जब आते हैं अपना ड्यूटी है 7 से 15, 15 से 22, 22:30 या 22, बराबर, और 22 या 22:30 से सुबह 7। तो इन टाइम हमेशा 7:15, 7:15, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि नहीं? होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना। एक्यूरेट टाइम डालो। आप आए हो, मान लो सुबह 7 बजे की आपकी शिफ्ट है, आप आए हो 6:42 को, तो 6:42 ही डालो। ड्यूटी रजिस्टर पे कभी भी व्हाइटनर लगना नहीं चाहिए। क्या है? व्हाइटनर नहीं लगना चाहिए। उस पे हमेशा क्लीन रिकॉर्ड चाहिए, वो अपना रिकॉर्ड है, ठीक है? तो क्या है, अपना बात करने का तरीका फोन पे, कंपनी का जो फोन रहता है उस पे फोन आता है, नमस्कार सिक्योरिटी मेन गेट, बराबर है। तो सामने वाले को पता चलेगा कि अभी इंटरनल नंबर रहते हैं, बराबर है। गेट का नंबर है 523, बराबर है, 523। तो हो सकता है वो अगर अंदर का नंबर किसी डिपार्टमेंट का रहेगा, अरे तुमको समझ में आ रहा है? रुको, बोल रहा हूं ना मैं। उधर कौन है थे? 522 स्टोर का नंबर है मान लो, तो गलती से हो सकता है 52 दबेगा तो फोन उधर लगेगा, और आप उसको लगाना किधर? 523 पे, बराबर है। तो 522 और 3 वो काउंट नहीं होता है, डायरेक्ट लगेगा स्टोर पे, और अंदर का किसी को उसको पता चलेगा, अरे यार कोई गलत बोल रहा है। क्योंकि मैं जब भी सिक्योरिटी को फोन लगाता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है? नमस्कार सिक्योरिटी मेन गेट। तो देखेगा ना, अरे गलत लगा है नंबर। और आप अगर वैसे बात करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका रिस्पेक्ट दिखाई देता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे तो वो सामने वाला भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा, ठीक है? अपना पर्सनल फोन नहीं है, हाँ हेलो बोल, हाँ काय मत, नहीं ना, वो कंपनी का फोन है तो उस पर बात करने का भी एक सिस्टम रहता है कि नहीं? आप लोगों को बैंक का वगैरह सब वो मोबाइल कंपनी का फोन आता है, बोलते हैं ना, नमस्कार सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, नमस्कार सर मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, बराबर है ना? आप उसको कितना भी चिल्ला के बात करो वो प्यार से बोलता है। प्यार से ही बोलता है।
है कि नहीं। अगर वो गाली देना चालू करेंगे तो हम मान लो किसी मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर वाले गाली देके बात करने चालू करेंगे तो दूसरे दिन वो आधे से ज़्यादा सिम बंद हो जाएंगे उसके। बराबर है कि नहीं। सेम प्रोसीजर हम लोगों को भी है, बराबर है ना। अगर हम सर्विस अच्छे देते हैं, हमारा बात करने का तरीका अच्छा है, हमारा डिसिप्लिन अच्छा है, हम प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं, अपना आजू बाजू का परिसर अच्छा रखते हैं, सब हम क्लीन डिसिप्लिन में भी रहने वाले बात करने वाले, तो हो सकता है कोई यहाँ ये कंपनी का बड़ा साहब दूसरे कंपनी में अगर शिफ्ट होता है, वहाँ पे बोलेगा साला वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करके हो सकता है वहाँ का भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिले। वो बोलेगा ना नहीं नहीं, परसों हमारे पास साथ ऐसा हुआ है, एक साहब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में गए, उन्होंने उधर अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने ही दे दिया कि सर ये सिक्योरिटी अच्छी है, हमको बुलाया था। बराबर। तो क्या होता है, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है कि सामने वाला क्लाइंट जो है वो खुश रहना चाहिए। उनको हम सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस देने वाले हैं ना, तो हमको क्या करना है, अच्छे से सर्विस देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत काम कर रहा है उसको छोड़ना है, उसके साथ सख्ती पेश आना है। गाड़ी आती है, ड्राइवर को लाइसेंस पीयूसी दिखाओ, नहीं है दिखाओ, मुझे फोटो चाहिए, फोटो वेरीफाई करो। एडिट भी करते हैं कुछ लोग, ज़्यादा करके पीयूसी करें क्या, वो ऑफिस में जमा है, मेरे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में, फोटो मंगाओ, फोटो देखो, जूम करके देखो, जूम करने के बाद पता चलता है ना उस पर काटशीट। अभी तो प्रिंटेड ही पीयूसी निकलती है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पहले पकड़े हम लोगों ने, पेन से जब लिखते थे ना पीयूसी तो साल चेंज करते थे, कुछ भी करते थे, ठीक है। तो ये सब छोटी, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना। तो पहले स्टोरी पे मैं आता हूं कि अगर आपने गंदे कपड़े पहने हैं और आप जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं उसके बाजू में बैठेंगे तो आपको बैठने देगा क्या, देगा क्या, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, जोर से बोलो, क्या अविनाश क्या बोलेगा, काले साहब ऐसा बोलेगा, प्यार से बोलेगा, आप सबका प्यार, उठ इधर से, चल सड़क उधर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, प्यार से बोलेगा, अरे भाई उठो जरा उधर बैठ, ऐसा बोलेगा, सेम चिल्लाएगा। सेम आप अगर गंदे कपड़े पहन के, धुला हुआ नहीं है, प्रेस नहीं किया है, कैसे भी आ रहे हो, कंपनी के ऊपर मेहरबानी करने के लिए मैं पहन रहा हूँ, ऐसा सोच के अगर माइंड सेट करके आओगे ना, तो अंदर के साहब फिर बोल वो साहब अच्छा से बात नहीं करते, वो आपका डिसिप्लिन है, आपका टर्नआउट वो मैटर करता है। अगर आप अच्छे कपड़े, आप देखो 2 लोग आपके पास आए हैं, खुद से जज करो। एक है गंदा कपड़ा पहन के नहीं क्या आया है, कोई बाहर से खराब कपड़ा पहना है, आप उसको बोलेंगे हाँ बोलो साहब किसको मिलना है, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसको मिलने का रे। लेकिन अगर एक बंदा अच्छा इन बीन करके शूज बीज पहन के ऐसा टकाटक आ गया, आप क्या बोलेंगे, सर किसको मिलना है। अगर आप ये सोच रहे तो सामने वाला आपके बारे में भी वही सोचेगा ना, बराबर है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म आपको जो दिया गया है वो आपके बॉडी को ढकता है और आपका क्या करता है,
रिस्पेक्ट बढ़ाता है। बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? पुलिस वाला भी अगर रास्ते से जा रहा है, एक पुलिस वाला रहता है, 100 लोग है, डरते कि नहीं डरते उससे? डरते क्या 100 लोग? हाँ, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो वो एक बंदा 100 लोगों को मार सकता है क्या? 10 बंदे भी उसके लिए काफी है। बराबर है कि नहीं? प्रैक्टिकली। लेकिन वैसा होता है क्या? मान लो वो बंदा पुलिस वाला है, काले साहब के पर्सनालिटी का है, और 100 बंदे एकदम हट्टे कट्टे, फिर भी उसको डरते हैं। क्यों? यूनिफॉर्म, वर्दी की ताकत रहती है। सेम अपने पास भी बेल्ट की ड्यूटी है ना? बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर वही पुलिस वाला इन नहीं किया है, कैसा भी है, उसको कोई रिस्पेक्ट देगा? उसको कैसे पहचानते हम? वो सिविल में आया तो पहचान पाएंगे? पहचानते क्या? तो सिविल विजिलेंस वाले पुलिस वाले भी रहते हैं, लोग उनकी पैंट और जूते देखते हैं। देखते कि नहीं? कोई भी बोलेगा अरे मैं पुलिस वाला हूं, तो क्या पहले पैंट और जूते देखेंगे। तो आदमी का चेहरा उसकी पहचान बताता है या यूनिफॉर्म? क्या आवाज नहीं है क्या? यूनिफॉर्म। बराबर है ना? तो आप अगर अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है? क्लियर? तो यूनिफॉर्म हमेशा धुला हुआ चाहिए। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म है तो सेकंड यूनिफॉर्म ले लो। बराबर है ना? और हम इंडिया में हैं, और ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हम नहीं, क्या जम्मू कश्मीर में नहीं है कि यहाँ बर्फ गिर रही है, महाराष्ट्र में, बराबर है, तो बर्फ गिर रही है तो कपड़ा 2-3 दिन सूख नहीं रहा है। ऐसा बारिश के सीजन में भी आप अगर रात को धुला के रखेंगे तो सुबह उसको प्रेस करेंगे ना तो सूख जाता है। सूखता है कि नहीं सूखता है? बराबर है। वो अपने, मैं मेरे शरीर पे ये कपड़ा पहनूंगा तो कल का कपड़ा अगर मैं आज पहनूंगा तो मुझे कुछ तो अच्छा फील नहीं होगा ना? होगा क्या? होगा क्या? तो मैटर करता है। आजकल वो रील्स भी वायरल हो रहे हैं, देखो ना, कपड़े आपको चमकाते हैं, देखा होगा ना सबने, है ना? कपड़े का कलर भी आपको काला या गोरा दिखाता है, तो कपड़ा मैटर करता है कि नहीं? आपने देखा होगा मूवी में भी दिख रहे, हीरो वही है, उसको गरीब दिखाना है तो क्या करते हैं? उसका गरीब दिखाने के लिए चेहरा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? कपड़ा चेंज करते हैं। उसको अमीर दिखाने के लिए क्या चेंज करते हैं? कपड़ा चेंज करते हैं, है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म, हम जो कपड़े पहनते हैं वो मैटर करता है आप कैसे दिखेंगे। मुझे कभी देखा है आपने आज तक? कभी मैं सिविल में आया हूं क्या? कौन देखने के लिए है मुझे? कौन देखने के लिए? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देख रही है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे हर बार देख रही है। मेरे ऊपर जो साहब है वो हमेशा मेरे पीछे भागते हैं क्या? नहीं ना। मैं विजिट करने के लिए तो आपका फोटो डालता हूँ, मेरा डालता हूँ क्या? नहीं डालता। तो मैं कपड़ा सिविल, जीन्स टी शर्ट, मुझे नहीं लगता है मैं जीन्स टी शर्ट पहन के घूमूं। लेकिन जिस टाइम मेरी ड्यूटी आवर्स है, मुझे प्रॉपर जो यूनिफॉर्म दिया गया है उसी में मुझे आना है। बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? मैं दिन भर अगर सुबह बाहर निकलता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, तो दिन भर मुझे कोई देखने वाला रहता है क्या? नहीं रहता है। फिजिकली नहीं, लेकिन इनविजिबल मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे देख रही है। अगर मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आऊंगा, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? बराबर है ना?
तो आप अगर यूनिफॉर्म में आएंगे तो कंपनी का अगर ड्रेस कोड रहेगा, वो किसी ने सिविल पहना है तो उसको भी आप टोक सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लोगों का टी शर्ट रहता है, कंपनी का है ना, यूनिफॉर्म रहता है कि नहीं, तो आप भी उसको बोल सकते हैं ना, साहब ये यूनिफॉर्म आपका नहीं है, आप कंपनी का जो यूनिफॉर्म है कल से पहन के आ जाओ। लेकिन आपने ही नहीं पहना है, आपने ठीक से ढंग से नहीं पहना है, तो आप उसको टोक सकते हैं क्या? आपने जूते नहीं पहना है और वर्कर को बोलेंगे सेफ्टी शूज कंपलसरी है, वो बात सुनेगा आपकी? सुनेगा क्या? बराबर है ना? ठीक है।